नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी में क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, साथ के साथ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे। आज मार्केट की बात करें तो आज मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है, वो अपने को देखने को मिला। निफ्टी ने 255 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, वहीं बैंक निफ्टी ने 1060 का पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली और सेंसेक्स में 783 पॉइंट का। निफ्टी में आज अच्छा खासा मोमेंटम था, 22,542 का लो लगाया और हाई लगाया 22,998। अगेन 23,000 का जो एक टेक्निकली रेजिस्टेंस था उसके आसपास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग डाउन साइडेड में दिए। तो कल क्या एक्सपायरी है 23,200 के पार होगी दोस्तों, या फिर अगेन 22,500 का लेवल देखने को मिलेगा? आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की आज बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 43 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 7 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है। जो आज का टॉप गेनर बना हुआ था, ट्रेंड में 8% की तेजी देखने को मिली। एसबीआई लाइफ, टाइटन, अडानी इंटरप्राइजेज में अच्छी खासी तेजी रही। वहीं रिलायंस, ओएनजीसी, मैक्स हेल्थ और आइसर मोटर है, उनमें अपने को डाउन साइडेड मूव है वो देखने को मिला। अब दोस्तों एक्सपायरी है, एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड करते हैं उसकी हम बात करें तो, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम हम पे करते हैं उसको एक्चुअल प्राइस पे आना होता है। यदि ये ट्रेड है वो हमारे, यदि हमने कोई भी ट्रेड लिया और वो हमारे सेटअप के अगेंस्ट जाती है या मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है तो उसका प्राइस है वो 5 पैसा भी हो सकता है। इसलिए एक्सपायरी में आप लिमिटेड लॉट साइज में ही काम करिएगा और ज्यादा से ज्यादा, यदि आप ओटीएम में ट्रेड कर रहे हैं तो ओटीएम में टाइम डीके है वो इंक्लूड रहता है, टाइम वैल्यू इंक्लूड रहती है, तो उसमें वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस है वो ज्यादा रह सकते हैं। इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखिएगा। जो बिगनर्स है वो अपने नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं ताकि उनको जो सेम डे प्रीमियम डीके होता है उसको उससे अवॉइड किया जा सके। और बहुत से ट्रेडर्स है वो हीरो जीरो ट्रेडिंग करते हैं। तो हीरो जीरो का मतलब क्या होता है, या तो आपका पैसा है वो जीरो हो जाता है या फिर डबल ट्रिपल हो जाता है। उसमें किस तरीके, क्योंकि मोमेंटम ऑप्शन में मोमेंटम स्पाइक आपको देखने को मिलती है। अब वो उसके लिए टाइमिंग जोन रहता है। यदि आप 11 से 1 बजे 1-1:30 के आसपास बीच में करते हैं तो वहां पर अपना ऑप्शन प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा मेल्ट होता है। तो हमको इस टाइम फ्रेम में अवॉइड करना है। 1:30 के आसपास है ट्रेंड रिवर्सल अपने को मोमेंटम देखने को मिलता है, तो वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग या फिर आप कैंडल स्टिक से बेस पे अपने उसी मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। वहां पर आपको अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब हमें कल किस तरीके से अपने ट्रेड का सेटअप है वो करना है, क्योंकि निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं उनकी यदि हम बात करें तो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 22,968 के लेवल पे। अब कल यदि गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में 23,115 का लेवल ब्रेकआउट करता है, इसके लेवल के आसपास ओपनिंग होती है, तो यहां पर अपने को क्या देखना, क्या मार्केट है यहां पर सस्टेन कर रहा है या फिर यहां से डाउन साइडेड में वापस से देखने को मिल रहा है। यदि यहां पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। यदि इस लेवल के ऊपर एक कैंडल सस्टेन करके अबव साइड के ब्रेकआउट होता है तभी इंट्राडे में अबव साइड का मोमेंटम है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अब ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा 23,187, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 23,241 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो फिर 23,311 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अब यहां से यदि सपोर्ट की बात करें 23,850 का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यदि इस सपोर्ट के आसपास भी अब गैप डाउन ओपनिंग होती है और इस लेवल के ऊपर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है तो फिर हमें क्या अबव की साइड में रुक है वो देखने को मिल सकता है, जिसका 22,968 का लेवल रेजिस्टेंस रहेगा। यदि यहां से ब्रेकआउट होता है तो फिर 23,115 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अब डाउन ट्रेंड रहता है तो फिर 22,793 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 22,730 और वहां से भी ब्रेकडाउन करता है तो 22,663 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो रहेगा। अब ऑप्शन चेन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन चेन में क्या रहता है, पुट राइटर का डेटा आपने लिया एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है,
यहाँ पर यदि हम सपोर्ट की बात करें तो 22,800 पे 60,159 का लेवल यहाँ पर ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और उसके बाद में 22,700 पे भी हेवी पुट राइटिंग हुई है। तो 22,800 और 22,700 का लेवल है वो कल के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस में 23,000 टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो फिर 23,200 और 23,500 ही निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो दोस्तों आप लाइव मार्केट में भी ऑप्शन चेन का डेटा है उसको रीड आउट करते रहिएगा ताकि आपको पता रहे। और बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में 74,367 का रेजिस्टेंस है। यदि यहां से ब्रेकआउट होगा तभी अबव के साइड का मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसमें 74,618 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 74,830 और वहां से ब्रेकआउट होता है तो 75,119 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। दोस्तों आज अमेरिका और इजरान और इजराइल के बीच में समझौता होने वाला है, ऐसी न्यूज आ रही है। यदि वहां पर वो हो जाता है और आरबीआई की भी आज मीटिंग है, यदि वहां से कुछ पॉजिटिव खबरें निकल के आती है तो वो मार्केट में एक संजीवनी की बूटी की तरह काम करेगा। फिर मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, जो इतने दिनों से डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था वो अपर की साइड में जा सकता है। यदि यहां पर आरबीआई की मीटिंग में भी कुछ नहीं होता और वहां पर वो भी नहीं होता तो मार्केट के लिए फिर नेगेटिव न्यूज हो सकता है। 73,828 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। ब्रेक डाउन होता है तभी हम बैंक सेंसेक्स में डाउन ट्रेंड में रहेंगे, जिसमें इंट्राडे में सपोर्ट रहेगा 53,577, 73,288 का लेवल। दोस्तों ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, इनमें किसी को भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। और ये अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे उसके बारे में हम बात करें तो बैंक निफ्टी 52,609 पे क्लोजिंग दी है, और कल यदि अबव की साइड चलता है 52,930 का लेवल ब्रेकआउट होता है तभी इंट्राडे में अबव की साइड का मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। 53,297 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 53,576 रहेगा। डाउन ट्रेंड की बात करें, रैली की बात करें कि मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट कब हो सकता है तो 52,371 का लेवल ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलता है तभी बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 52,057 और वहां से भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर निफ्टी में बैंक निफ्टी में अपने को 51,812 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, इनको आप अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा ताकि आपको लाइव मार्केट में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी पता चल सके। और यदि आपको लाइव ट्रेनिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं तो आपको फ्री लर्निंग क्लासेज है वो प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।